दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके गुड़हल के पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं यानी कि बर्न हो रही हैं? गुड़हल के पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं और आपके पौधे का ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जो बिल्कुल ही सस्ता सा है। इसको अगर डालते हैं आप अपने गुड़हल के पौधे में तो 100% आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी देगा दोस्तों। इस खाद का प्रयोग अगर आप एक बार कर लेते हैं तो देखिएगा बम्पर फ्लावरिंग आपका पौधा करेगा और कभी सूखने का पौधा नाम नहीं लेगा। अगर सूखता हुआ पौधा रहेगा तो वो हरा-भरा हो जाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है, बिल्कुल सस्ता सा है दोस्तों, ठीक है? तो इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम प्लांट से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देंगे, उसके बाद इस खाद का प्रयोग करना बताएँगे दोस्तों। क्योंकि सिर्फ़ खाद दे देने मात्र से पौधे की ग्रोथ नहीं हो जाती है, कुछ उसकी ज़रूरी एक केयर टिप्स होती है। उसको भी अगर आप फ़ॉलो करते हैं और करते हैं तब जाके इस खाद को डालते हैं तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। खाद के साथ-साथ पौधे की अच्छी देखभाल भी होनी ज़रूरी होती है। तो चलिए हम ए टू ज़ेड आपको बताते चलते हैं दोस्तों लाइन टू लाइन, ठीक है? तो दोस्तों बता दें कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले, सब्जी वाले, जो भी पौधे आते हैं ये वाले, उनको आप फुल सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर दे। अगर आप इन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो ये पौधा अपना ग्रोथ भी गँवा बैठते हैं और नहीं तो ये धीरे-धीरे करके सूख जाते हैं। तो धूप वाले पौधे हमेशा धूप में ही रखेंगे तो ग्रोथ करता है। अगर थोड़ा बहुत भी खाद अगर इस पौधे में मिल जाता है तो अच्छे से चल जाता है दोस्तों, ठीक है? तो याद रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करने चाहिए। अगर 1 घंटे की सनलाइट आप प्रोवाइड करेंगे तो पौधे पर पत्तियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, कलियाँ और फूल तो बिल्कुल ही नहीं, ठीक है? और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आप गमला में पौधा लगाए हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि महीने में 2 बार आप अपने पौधे की मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। अगर आपका पौधा बीमार भयंकर से भयंकर है 2 बार आप मिट्टी की खुदाई करके देखिए और इस खाद को डाल के देखिए। आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा, फूलों कलियों से लद जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है। एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस लगे होते हैं, तो समय रहते पता चल जाता है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कीड़े-मकोड़े धीरे-धीरे जड़ों को खोखला करते हैं जिसकी वजह से पौधे अचानक से पीले होने लगते हैं मतलब पत्तियाँ पीली होने लगती है, कभी-कभी पौधे ही सूख जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप महीने में 1 बार पौधे की मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग ज़रूर करें। उससे ये फ़ायदा होता है कि कीड़े मकोड़े जो लगे रहते हैं उनका विनाश हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सब कार्य हर तरह के पौधे पर करना ज़रूरी है, ख़ास तौर से उस पौधे पर जो पौधा गमले में लगा है। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करना। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि पौधे की मिट्टी अगर गीली है तो दोबारा उसमें पानी नहीं डालना है। पानी डालने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब पौधे की मिट्टी कुछ हिस्सा सूख जाए तब उसमें पानी डालेंगे तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पौधे जो जड़ें होती हैं वो फंगस के चपेट में आ जाती हैं, दूसरा जड़ें खराब होने लगती हैं और पौधा उचट भी जाता है, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी पानी चेक करके दिया करिए। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि अगर आपके पौधे के ऊपर अगर चींटियाँ, मीलीबग, लाही कुछ भी लग रहा है तो उसका समय रहते आप इलाज करिए, नहीं तो आपके पौधे अचानक से सूख सकते हैं। कैसे सूख सकते हैं? कलियों पे लगती हैं तो कलियाँ टूट के गिर जाती है, ब्रांच पर जब लग जाती हैं मीलीबग आपने देखा होगा व्हाइट-व्हाइट होती हैं, जिस भी ब्रांच पे लगती हैं वो खड़ा पौधा ही सूख जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम मिट्टी में खाद डाल के क्या करेंगे अगर पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लगे रहेंगे उसका इलाज नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी लगे तो उसका समय रहते आप इलाज करिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कीड़े-मकोड़े ना लगें, उसके लिए आप पौधों को जभी भी पानी दीजिए शावरिंग करते हुए दीजिए ताकि पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं बैठेगा तो कीड़े-मकोड़े भी नहीं उत्पन्न होंगे। अगला काम ये है कि महीने में कम से कम 2 बार तो आप अपने पौधे के ऊपर फंगिसाइड पाउडर या नीम ऑयल का स्प्रे करिए। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है आपके पास तो आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ, लाही
रेड मकड़ी कुछ भी आपके पौधे पर नहीं लगेंगे, तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और कोई भी खाद डालेंगे तो पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे, ठीक है? तो ये सब कार्य आप हर तरह के पौधे पर कर सकते हैं, चाहे वह फल हो, फूल हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, ए टू जेड, ठीक है दोस्तों? अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि आप कम से कम महीने में 2 बार पौधों की मिट्टी में खाद ज़रूर डालें। उससे ये फ़ायदा होगा कि कंटिन्यू आपका पौधा फूल देने के लिए रेडी रहेगा। काफ़ी लंबा समय लगा के आप पौधों की मिट्टी में खाद ना डालें, नहीं तो फूल पाने में काफ़ी विलंब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक ही खाद को 2 बार रिपीट नहीं करना है। अलग-अलग खाद महीने में 2 बार आप डाल सकते हैं। एक ही खाद डालना हो तो महीने में 1 बार ही प्रयोग करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप अपने पौधे की मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा, इतनी अच्छी कि जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। जिस भी पौधे की मिट्टी में पानी का ठहराव होता है, वह पौधे कतई ग्रोथ नहीं करते हैं। कोई भी खाद डाल लीजिए, कोई भी धूप दिखा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो ग्रोथ नहीं होते हैं। तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार करिएगा, भुरभुरी मिट्टी जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो थोड़ी-सी वह ऊर्जावान हो जाती हैं और उसकी पानी जो उसमें रहता है, वो सूख जाता है। और चिकनी मिट्टी में जड़ें साँस भी नहीं अच्छे से ले पाती हैं, तो ग्रोथ कहाँ से करेंगी? तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो उसके लिए नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी, 25% बालू, 25% सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डाल के आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद पौधा लगा दीजिएगा। चलिए तब हम खाद डालना बताते हैं, उसके बाद और आगे की चीज़ें हम दिखाते हैं। तो दोस्तों इसी पौधे में मुझे खाद डालना है। तो खाद डालने से पहले पौधे की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार कुछ भी हो एक्स्ट्रा उसको हटा दीजिएगा, जो आपके काम का ना हो। जो काम का होगा उसे छोड़ दीजिएगा, उसकी भी ग्रोथ होती रहेगी उसी खाद में। लेकिन जो काम का ना हो उसे आप हटा दीजिएगा, पौधे के ऊपर पीली पत्तियाँ वगैरह हो, सूखे फूल हो उसको भी हटा दीजिएगा। क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है जिससे विकास होने में काफ़ी विलंब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है? ऐसे भी खरपतवार का कोई काम नहीं होता है, तो क्या मतलब है? और मान लीजिए पीली पत्तियाँ, पीले फूल इसके ऊपर गिरेंगे मिट्टी के ऊपर तो कीड़े ऊपर होते हैं, एक स्नेल वाले कीड़े होते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत घातक होते हैं, जो जड़ों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप पूरी कोशिश करके आप हटा दिया करिए। ठीक है? उसके बाद चलिए एक चीज़ और बता दें कि खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद कोई खाद डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि वह खाद जड़ों तक पहुँच जाता है, टॉप लेयर तक नहीं अटका रहता है। खाद डालने से पहले देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ये पानी लिया है, क्योंकि मुझे पानी में घोलकर और पौधों की मिट्टी में डालना है, क्योंकि मुझे आज 2-3 पौधों में डालना है। तो ये देख सकते हैं कि ये मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है, फास्फोरस, सल्फेट, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है दोस्तों, ठीक है? इसको डालने से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये मैं 2 चम्मच के करीब घोल रही हूँ और मुझे ये 7-8 पौधे में डालना है दोस्तों, ठीक है? तो अगर छोटा गमला है तो आधा चम्मच आप एक गमले में डाल सकते हैं। बड़ा गमला है तो 1 चम्मच डालिएगा, छोटे में आधा चम्मच ये डालिएगा एप्सम सॉल्ट। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है जिससे पौधे का समुचित विकास होता है। जो पौधे की पत्तियाँ लाइट हो गई हैं, बर्न हो गई हैं, कलियाँ गिर जा रही हैं, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, ऑल अबाउट सारी समस्याओं को ठीक कर देता है। एक बार आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में चूना है। चूना समझिए कि इसको डालने से पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, जिससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो आप एक बार चूने का प्रयोग करके देखिए, जो पौधा कभी फल-फूल नहीं देता हो, जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया हो, जिस पौधे की पत्तियाँ जल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। तो ये 8 पौधों के लिए मैंने इतना लिया हुआ है दोस्तों, ठीक है? आप एक पौधे में डालेंगे तो 1 से 2 चुटकी डालिएगा, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। ये खाने वाला चूना है, बूझा चूना है। ये ताज़ा चूना ना डाल दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो पौधे जल जाएँगे, ठीक है? जो तम्बाकू के साथ खाया जाता है, ये वो वाला चूना है, बूझा चूना, ठीक है? उस चूने का प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करते हैं, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। एक बार आप अपने पौधे में प्रयोग करके देखिए, 1 से 2 चुटकी, ठीक है? एक पौधे में, वो भी गमले के मिट्टी के अनुसार। ठीक है दोस्तों? तो एप्सम सॉल्ट और ये चूने का बहुत अच्छा एक मिक्स खाद तैयार होता है, जो पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद ये देख सकते हैं कि मैंने फंगिसाइड पाउडर लिया। फंगिसाइड पाउडर इसलिए लिया है कि
बहुत ऐसे कीड़े मकोड़े फंगस ऐसे कुछ होते हैं जो हमारी आँखों से नहीं दिखते, उसको मारने के लिए ये फंगिसाइड पाउडर दिया जाता है और जड़ों को थोड़ी-सी मजबूती प्रदान होती है। ये समझिए कि पौधों के लिए ये अमृत का काम करता है फंगिसाइड पाउडर, तो महीने में 1 बार आप ज़रूर अप्लाई करिए, पौधे के ऊपर भी, मिट्टी के अंदर भी। आपके पौधे इससे बहुत ही हेल्दी रहेंगे, ठीक है? कभी-कभी अगर जड़ों में सड़न वगैरह पकड़ती है तो उससे बचाने के लिए भी फंगिसाइड पाउडर का यूज़ किया जाता है, जिससे हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं। जब जड़ें सुरक्षित रहती हैं तो पौधे की ग्रोथ तो ऑटोमेटिक होती है दोस्तों। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर 10 इंच से बड़ा गमला है तो 1 चम्मच, 10 इंच से छोटा गमला है तो आधा चम्मच आप एक गमले में डाल सकते हैं। तो ये तो अपने ऊपर है दोस्तों, आधा चम्मच, 1 चम्मच ये अपने ऊपर है, कोई वो नहीं है। हम चाहें तो इसका चौथाई चम्मच भी डाल सकते हैं, ज़्यादा कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन लिमिट 1 चम्मच की होती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा डालती रहती हूँ, इसीलिए मैं कम ही डाल रही हूँ। 8 पौधों के लिए तो मैं कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए। उसके बाद ये सादा पानी है, सादा पानी में ऐसे मिला ले रही हूँ और अच्छे से इसको घोलने के लिए रख दे रही हूँ, मतलब गलने के लिए छोड़ दे रही हूँ, ताकि ये और अच्छे से घुल जाए और मिल जाए। उसके बाद देख सकते हैं कि ये मैंने सरसों की खली लिया है दोस्तों। सरसों की खली एक गर्म खाद होती है जो ठंडी में डाला जाता है पौधों की सुरक्षा के लिए। अगर आपके यहाँ ठंडी पड़ रही है बहुत ज़्यादा तो आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा एकदम हरा-भरा रहेगा, फूलों कलियों से लदा रहेगा और सूखेगा नहीं, क्योंकि ये मिट्टी को गर्म बनाए रखता है। बता दें दोस्तों, इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक बार इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, फूलों कलियों से लदा रहेगा। इसका प्रयोग आप हर तरह के फल वाले में, फूल वाले में, सब्जी वाले में, इंडोर में, हर तरह के पौधे में कर सकते हैं। बस सकुलेंट पौधे में ना करिएगा। सकुलेंट के लिए ये खाद नहीं है, क्योंकि ये गर्म खाद है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है, एप्सम सॉल्ट जो चीनी की तरह आपने देखा, अगर वो नहीं है, तो उसकी जगह आप नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 नींबू का चौथाई हिस्सा लेकर और 1 पौधे में आप डाल सकते हैं। अगर 2 पौधे में डालना है तो आधा नींबू आप डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई ना करिएगा, पानी के साथ मिला के डालिएगा। उसके बाद ऐसे मैंने कुछ लिक्विड लेकर कुछ हिस्सा और इस पानी में डाल दिया है दोस्तों। तो देखिए, इतना लिक्विड पतला लेना है सरसों की खली का कि आपके हाथों पे पूरा दिखे। इतना मोटा लिक्विड कभी मत डालिएगा। मोटा लिक्विड अगर डालते हैं तो आपके पौधे के लिए घातक हो जाएगा। जितना पतला आप डाल सकते हैं उतना ही अच्छा है और उतना ही फ़ायदेमंद है। कभी भी मोटा उपयोग नहीं करना चाहिए, मोटा पौधों के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों देख लीजिए कितना पतला है, ठीक है? तो आप लोग भी इतना पतला डालिएगा। तो मैं एप्सम सॉल्ट पे बात कर रही थी। अगर एप्सम सॉल्ट नहीं है तो नींबू लीजिएगा, नींबू नहीं होगा तो आप फिटकरी ले लीजिएगा, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा 1 पौधे में आप डाल सकते हैं। उससे भी आपके पौधे की जो पत्तियाँ लाइट कलर की हैं, वो डार्क कलर की हो जाएँगी। तो इन तीनों में से कोई भी अगर आपको मिल जाए तो उसका प्रयोग आप बेझिझक कर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। नहीं खरीदना आपके पास मान लीजिए बजट नहीं है, तो आप एक नींबू का चौथाई हिस्सा ले लीजिएगा, नहीं तो फिटकरी का चौथाई हिस्सा एक पौधे में आप डाल दीजिएगा। आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसको डालने से पौधे की जड़ें बहुत अच्छे से विकसित होती हैं। जो आज मैंने खाद दिखाया है आपको, अगर पौधे की जड़ें नहीं बन रही हैं तो जड़ें बनने लगेंगी, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं तो वो सही हो जाएगा, पत्तियाँ जल रही हैं, पीली हो रही हैं, मरोड़ रोग लग गया है, जो भी समस्या है ऑल अबाउट सारे पौधों की वो सारी समस्याओं को दूर कर देगा। सरसों की खली हुआ, ये ये फिटकरी हुआ, ये सब खादें बहुत अच्छी होती हैं। एक बार आप प्रयोग करके तो देखिए। तो आज मैंने जो खाद दिखाई है ना, एप्सम सॉल्ट और ये सरसों की खली, ये सब खाद आप एक बार ज़रूर प्रयोग करिए। फल वाले में तो ज़रूर करिएगा एप्सम सॉल्ट, क्योंकि जो फल वाले पौधे होते हैं उसमें अगर डाल देते हैं तो फलों की मात्रा बहुत भीषण निकल के आती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो आप अगर नींबू का पौधा लगाए हैं ना तो उसमें आप ये एप्सम सॉल्ट और चूना का प्रयोग करके देखिए कितना आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कंटिन्यू आपके नींबू के पौधे पर फल लदे लगे रहेंगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा।
आप एक बार मेरे कहे के अनुसार जो मैं खाद आपको लाती हूँ, वो बहुत ही अच्छा लाती हूँ, उससे कोई पौधों को साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और पौधे बहुत ही हरे-भरे रहते हैं, फूलों कलियों से लदे रहते हैं दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और मेरे पौधे पर हर तरह के पौधे मैंने आपको छोटे-छोटे क्लिप दिखाने की कोशिश की है कि देखिए मेरा पौधा सारा अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो मैं लगभग-लगभग सारे पौधों में यह खाद डालती हूँ, ठीक है? आप लोग भी इस खाद का प्रयोग सारे पौधों में करके देखिए और रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो-जो मैंने कार्य बताया उस कार्य को ज़रूर करिएगा। एक चीज़ और बता दें कि मैं इस जनवरी का आधा समय बीत गया है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है? जैसे आप फरवरी लगेगा, 10 फरवरी के बाद आप अपने सारे पौधों की एक बार हार्ड प्रूनिंग कर दीजिएगा और उसके बाद इस खाद को एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा बम्पर छप्पर फाड़ के पौधे की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे कहे के अनुसार 10 फरवरी के बाद एक बार सारे पौधों की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिएगा। इतना मतलब ब्रांच रहे पौधे में और बाकी सबको कट करके हटा दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ग्रोथ बहुत अच्छी आएगी और जितनी ही अच्छी ग्रोथ आएगी, उतना ही उसपे बम्पर कलियाँ और फूल आते हैं। क्योंकि जो बूढ़े पौधे हो जाते हैं, उसपे फूल कम आते हैं। तो साल में एक बार पौधों की कटाई-छँटाई आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आशा करती हूँ फिर मिलेंगे। बाय।